Welcome platform of Get Indy and welcome to the latest recruitment announced by the NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका ये रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे NSIC का नाम, बिकॉज रीज़न ये है बहुत ही रेयरली जो है ना इस तरह के रिक्रूटमेंट आपके ओपन होते हैं। जैसे इस बार हमारे पास एक रिक्रूटमेंट PDIL का, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में ये सारे के रिक्रूटमेंट पहले जो होते थे जनरली, वो एक जनरल हमारे पास में आपका एक रिक्रूटमेंट निकलता था, उसके बेसिस पर रिटन वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल इंटरव्यूज़ होते थे। लेकिन अभी एक गेट स्कोर जो है ना, एक इतना अच्छा मीडियम बन चुका है, इसके थ्रू अभी ये जो मिनी रत्ना पीएसयूज़ हैं हमारे पास में, ठीक है ना, तो ये लोग भी अब रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है गेट स्कोर के। जैसे पीडीआई का रिक्रूटमेंट आप सभी ने फेस किया था, सिमिलर कैटेगरी के अंदर हमारे पास एनएसआईसी आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है, ठीक है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हमारे पास इंडस्ट्री आपकी है मिनिस्ट्री के अंदर में, उसके अंदर में ये हमारे पास में आपका पीएसयू आता है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है ये। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर प्राइवेट है क्या, प्राइवेट है क्या? नहीं, ये प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। दिस इज मिनिरत्ना पीएसयू, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, प्रीमियर मिनिरत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, साफ लिखा गया है। और एमएसएमई के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट आपकी अभी ओपन होकर के आई हैं, दैट आर द असिस्टेंट मैनेजर की हमारे पास में पोस्ट हैं, E0 लेवल की हैं। पे स्केल 30,000 से 1,20,000 का, मतलब लगभग लगभग 9.5 LPA का, 9.5 LPA का आपका लगभग पैकेज बनेगा। लगभग वही पीडीआईएल के आसपास आपका पैकेज बनेगा, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज है 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 25 वैकेंसीज आपको मिल रही हैं, जिसमें से 4 SC कैटेगरी की, 2 ST की, 5 ओबीसी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं और 12 अनरिजर्व्ड हैं। एक हमारे पास में जो वैकेंसी है वो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है, ठीक है ना। और ये सारी वैकेंसीज के अंदर में कुछ बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है ना, कुछ पुरानी वैकेंसीज जो रह गई थी, वो वैकेंसी इंक्लूड करके आपके पास ओपन हुई हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए फुल टाइम आपके पास में 4 ईयर का बीटेक डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और 60% मार्क्स के साथ आप अप्रूव पास होने चाहिए। 5% का रिलेक्शन उनके लिए है, मतलब 55% अगर आपके मार्क्स हैं SC ST कैटेगरी में, फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में, तो आपके लिए 55% मार्क्स अगर भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए जो एलिजिबल ब्रांचेज हैं, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कुल मिलाकर के जितनी कोर ब्रांचेस होती हैं हमारी, वो सारी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। सारी एलिजिबल है हमारे पास में। और किसी पर्टिकुलर रेगुलर कोर्स से होना चाहिए आपका बीटेक, और साथ में आपके पास एक वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए। तो वैलिड ग्रेड स्कोर का मतलब हमारे पास इन्होंने जो बोला है कि लेटेस्ट ग्रेड स्कोर नॉट ओल्डर देन 2 ईयर्स, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आज जो हमारे पास जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इस डेट तक आपके पास एक ग्रेड स्कोर तो 2024 का आता है, और एक ग्रेड स्कोर जो हमारे पास आता है वो 2023 का आता है। मतलब 2 साल का 2023 से 24 का ग्रेड स्कोर आपके लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए, और एक्सपीरियंस किसी भी तरह का आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है ना। विदाउट एक्सपीरियंस आपके पास जॉब है। जो एज क्राइटेरिया है वो 28 ईयर्स है। बहुत बहुत सारे हमारे पास जो पीएसयूज हैं, लाइक IOCL, गेल, ठीक है, इन सभी में हमारा एज क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाता, तो कई बार हम रह जाते हैं। तो आपके पास में इस तरह के पीएसयूज में जाने का चांस भी आपको मिल जाता है। 28 ईयर्स आपको एज क्राइटेरिया यहाँ पर मिल जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी हैं तो ऑलरेडी आपको 3 साल रिलैक्सेशन, SC ST हैं तो ऑलरेडी आपको 5 साल रिलैक्सेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, अनफॉर्चुनेटली ये जो आपका जो लास्ट डेट है वो आज ही है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को पहले मैंने सोचा था कि शायद में भी हमारे पास में क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए उतना यूज़फुल ना हो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ही मिस करना, तो ये नोटिफिकेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका लास्ट डेट आज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज़ ये जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा बाकी जितने भी रिक्रूटमेंट आपके होते हैं, उन सबसे डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ, फॉर्म फिल अप करने के साथ-साथ आपको अपना फॉर्म बाय पोस्ट सेंड भी करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो लास्ट डेट है, जो ऑफलाइन हमारे पास जो आपके पास फॉर्म रिसीव होने का हमारे पास जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी है। तो आप आराम से अगर आज फिल अप कर लेते हैं, तो भी आप अगर कल या परसों में अगर आप पोस्ट कर देंगे, तो भी आपका आराम से 3 जनवरी तक पहुँच जाएगा। दिल्ली तक जाना है फॉर्म, बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक है। और चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास में है क्या। ये जो पूरा का पूरा सिलेक्शन है, ये गेट स्कोर के बेसिस पर है, ये तो पता चल गया। लेकिन इसमें 70% जो वेटेज आपको मिलेगा वो गेट स्कोर का है, और जो हमारे पास 30% वेटेज आपको मिलेगा, 70% वेटेज गेट स्कोर का है, 30% वेटेज आपको पर्सनल इंटरव्यू का है, डायरेक्ट पीआई आपका होगा शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे, ठीक है। आपको डायरेक्टली पीआई देने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास जनरली है क्या कि आप अब ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि बताया गया, 1:7 या फिर 1:5 तक आपके पास में कॉलिंग की जाएगी, ठीक है।
1:5 से 1:7 तक, मैक्सिमम 1:7 तक कॉलिंग की जाने वाली है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से। कैटेगरी वाइज भी आप मान सकते हैं कि हमारे पास 1:7 में कॉलिंग आपके पास में आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उन्होंने साफ चीज़ एक चीज़ मेंशन की है कि आपके पास में जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, जो भी आपका कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिकॉज़ रीज़न ये है कि आपका कट ऑफ 60% जो है ना वो होना चाहिए। तो सीधे सीजीपीए को जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का फ़ॉर्मूला है, उसका प्रूफ भी आपको देना है उनको, ठीक है? कि आपके यहाँ पॉइंटर स्केल क्या चलता है, उस पॉइंटर स्केल के हिसाब से आपका परसेंटेज 60% है या नहीं है, इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए, पैकेज हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बेसिक पे, एससीएल, डीए, एचआरए, ठीक है, अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, कैफेटेरिया, अप्रोच, ईपीएफ, ग्रेच्युटी सब कुछ आपको मिलेगा। लगभग आपके पास में जो अप्रॉक्सिमेटली जो पैकेज आएगा वो 9.52 लाख का आएगा, जैसा मैंने बताया था। और हमारे पास में अगर आप बेस्ड ऑन द एक्स क्लास सिटीज़, एचआरए विल बी वेरिएबल इन केस ऑफ पोस्टिंग वाई एंड जेड, मतलब जिस तरह की सिटीज़ में आपका पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से आपका एचआरए जो है ना, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, वो वेरी करता है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक है? हाउस बिल्डिंग एडवांसेस, व्हीकल एडवांस, कंप्यूटर एडवांस, ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ पीएसयूज़ में मिलती हैं, दैट्स नो डाउट। और फिल अप करने के लिए जनरली आपको क्या करना है, nsic.co.in पर जाना है, वेबसाइट पर आपको ध्यान रखिएगा। फिल अप करने के लिए ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन आपका जो है 7 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया था, 20 दिन फिलहाल हो चुके हैं, 8/27 लास्ट डेट है। पहला आपके पास में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपको प्रॉपर्ली क्या करना है, सारा अपने डिटेल्स को फिलअप करना है। डिटेल्स को फिलअप करने के साथ-साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। दूसरा होगा कि आपके पास जो भी आपके पास कॉपीज़ हैं 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, देन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, इन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के साथ फिर आपको क्या करना है, अपना आधार और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें, ठीक है? क्लास 10 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स ऑफ ईच ईयर, कंसीडर मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेड स्कोर कार्ड 23 या फिर 24 में से किसी एक का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली चेंज का सर्टिफिकेट और कन्वर्जन सीजीपीए टू रिस्पेक्टिव परसेंटेज का हमारे पास प्रूफ। बहुत सारे लोगों का डिग्री या फिर मार्कशीट के पीछे कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखा होता है, तो आप डिग्री या मार्कशीट को दोनों साइड जो है ना फोटोकॉपी करा के भेजिए, ठीक है ना, जेरॉक्स करा करके। तो ये हमारे पास आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का। एनईएफटी के थ्रू पेमेंट होगा, ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, ये एनईएफटी के थ्रू होगा, ठीक है? तो एनईएफटी आप भी अपने अकाउंट से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बैंक से आके कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिल जाएगा, ठीक है? तो उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, आपके पास फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए वो एप्लीकेशन नंबर आपको यूज़ करना है, ठीक है? और बाकी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आप भेज रहे हैं उनको केयरफुली थोड़ा-सा देख के भेजिएगा, वो लेटेस्ट होने चाहिए। और साथ में ध्यान रखिएगा कि आपके पास जैसा मैंने बता दिया है कि सीजीपीए का परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? और क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो आपका है, वो आपका किसके लिए है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपका सर्टिफिकेट का प्रोफ़ार्मा उन्होंने दे दिया है, जो भी आपका है, ठीक है? तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, एससी-एसटी कैटेगरी है या फिर आपकी ओबीसी कैटेगरी है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट आपका है, वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होता है, उसी फॉर्मेट में आप सेंड करें। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1500 रुपीज़ पे करनी है, 1500 आपको पे करनी है, एनईएफटी के थ्रू पे करनी है, ये अकाउंट नंबर है, ये आईएफएससी कोड है, ठीक है ना? और यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको 1500 रुपए पे करना है। पेमेंट करने के बाद में फ़ी एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है, वो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिसिप्ट जो है ना वो प्रिंट कर लेनी है और वो भी आप साथ में इंक्लूड कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप सेंड करिएगा बाय पोस्ट, ठीक है? विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, वो आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है? थोड़ा अभी मिनी रत्ना पीएसयू है ना, तो उस लेवल का रिक्रूटमेंट का इनका पोर्टल नहीं है कि आप सीधे डायरेक्ट पेमेंट करें। इनके अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा, आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में पेमेंट नहीं, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपके क्या है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, ठीक है? उससे आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे और 3 जनवरी को शाम को 6 बजे के पहले आपका जो है ये पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हुआ है लेटेस्ट आपका और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो शॉर्टलिस्टिंग होगी डायरेक्टली वो आपका गेट स्कोर के बेसिस पर, देन आपको पीआई देने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए डाउट होंगे क्या सर ये नया है क्या कुछ? बेटा ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, 1955 के एस्टेब्लिश इंडस्ट्री, ठीक है? बट ये है कि हाँ, इन्होंने अब इस तरह से एक ओपन फॉर्म रिक्रूटमेंट करना अब स्टार्ट किया है, तो आपको पता चल पा रहा है, नहीं तो पहले रिक्रूटमेंट आपको पता नहीं चल पाता और गेट स्कोर की वजह से आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे इन फ्यूचर आपको 2025 में भी आपको मिलते रहेंगे रिक्रूटमेंट, जैसे इस बार के पीडीआईएल और एनएसआईसी, ये 2 रिक्रूटमेंट आपके जो है ना
अनएक्सपेक्टेड थे। ठीक है? तो ऐसे इन फ्यूचर भी आपको रिक्रूटमेंट और पता चलते रहे। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल आप सभी के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी को इस इंटरव्यू के लिए या फिर आपके फर्दर प्रोसेस के लिए जो भी आपको फ्यूचर जो कम्युनिकेशन देना होगा, वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे, उनके माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ठीक है? चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर फॉर्म फिल अप करना है तो आज ही फिल अप करें। ठीक है ना? चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चा।